तो हम लोग ना बेंथम और हुगर का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब बात करें बेंथम व हुगर के वर्गीकरण की। तो हमने वर्गीकरण तो पूरा पढ़ लिया कल, ठीक है। मोनोकॉटिलिडनी, मोनोक्लेमाइडी वगैरह जो भी पढ़ना था हमें, ग्लूमेसी वगैरह सब पढ़ दिया। कल हम लोगों ने खत्म किया था कहाँ, आर्किडेसी है ना। आर्किडेसी क्या होती है, आर्किड की फैमिली होती है। ऑर्किड के मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने फ्लावर सर्च करके देखे होंगे, है ना, डांसिंग डॉल जैसे दिखाई देते हैं। तो उसी से आगे अब आगे मैं पढ़ना है कि वर्गीकरण तो पूरा पढ़ लिया हमने, अब क्या पढ़ना है, उसके गुण क्या है और उसके दोष क्या है, क्योंकि यही से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बेंथम और हुगर की वर्गीकरण प्रणाली। और इस वर्गीकरण प्रणाली की बात करें तो पहला जो आ रहा है अब इस वर्गीकरण प्रणाली में पहले बात करते हैं गुण, और गुण के बाद फिर पढ़ेंगे उसके दोष, ठीक है। तो पहला जो गुण था वो क्या था कि ये बहुत ही फेमस बॉटनिस्ट थे, डी जश्यू, और दूसरे थे डी कंडोली। उन्होंने जो वर्गीकरण दिया था उस पर आधारित थी, ठीक है। तो पहला गुण तो क्या है, ये वनस्पति शास्त्री जो थे, है ना, क्या, डी जस्यू। वनस्पति शास्त्री डी जस्यू और डी कंडोली के वर्गीकरण पर आधारित। उसके बाद दूसरा जो गुण था वो ये था कि बहुत ज्यादा गहन अध्ययन के द्वारा बनाई गई थी। मतलब इसमें क्या था कि जो क्यू बॉटनिकल गार्डन ऑफ पूरे वर्ल्ड का जो सबसे फेमस बॉटनिकल गार्डन है, क्यू बॉटनिकल गार्डन, वहां पर ये रहे, उन्होंने स्टडी किया, प्लांट्स को देखा, और वहां पर देखने के बाद जो भी रिजल्ट निकाले उसी के आधार पर ये वर्गीकरण प्रणाली चलती है। यानी कि क्यू क्यू बॉटनिकल गार्डन में, भाई देखो, जिस गार्डन में आप दिन रात वहाँ के प्लांट्स को बढ़ते हुए देख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, उन्हें पर समझ रहे हो, उसके बाद आप उसके आपस में पौधों का कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो, यानी कि उनका क्या कैसे संबंध है या नहीं है, किस जाति का किस पौधे से कैसे संबंध है। तो शायद इस जाति से ये वाली जाति बनी होगी, इस श्रेणी से दूसरी श्रेणी का विकास हुआ होगा। तो जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से थ्योरी लिखते हो तो बहुत ज़्यादा सटीक और सार्थक बन जाती है ना, क्योंकि जो केवल थ्योरी पर बेसिस होती है वो चीज़ तो फिर हाइपोथेटिकल हो गई, है ना, वो केवल थ्योरी बनती है। लेकिन जब प्रैक्टिकल बेस्ड पर कोई काम होगा तो वो प्रमाणित कर दिया आपने, है ना, तो वो ज़्यादा सटीक माना जाता है। क्यों बॉटनिकल गार्डन में पादपों के गहन अध्ययन द्वारा, सबसे पहले तो क्या किया गया, बहुत गहरा अध्ययन किया, उसके बाद बनाया, ठीक है ना। और अध्ययन के अलावा अनुसंधान करके जातियों को वर्गीकृत किया गया। गहन अध्ययन व अनुसंधान के बाद क्यों बॉटनिकल गार्डन में पादपों के अध्ययन, गहन अध्ययन और अनुसंधान के बाद जाति वर्गीकरण किया गया।
तो इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा थी। ठीक, उसके बाद अगला आता है तीसरा जो गुण था, द्विबीजपत्री विभाग को आरंभ में और एक बीजपत्री को अंत में रख दिया। आरंभ में रखे गए, है ना, इससे माना जाता है कि शायद इससे विकसित हुए होंगे द्विबीजपत्री। एक मिनट, हाँ, ये वायर उलझ जाता है बार बार। द्विबीजपत्री आरंभ में व, और इन दोनों के बीच में क्या रखा गया था, जिम्नोस्पर्म के प्लांट। तो ठीक है, तो अगला क्या है, द्विबीजपत्री आरंभ में व एक बीजपत्री अंत में। अंत में रखे गए तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो वर्गीकरण हुआ वो एक बीजपत्री अंत में रखने की वजह से, जो आधुनिक स्तर पर हम पढ़ते हैं या एंगलर पेंटल का, तो हम जो आधुनिक वर्गीकरण पढ़ते हैं वो काफी मिलता जुलता है, यानी कि जो एविडेंसेस मिलते जा रहे हैं ना बाद में, वो हमें यही मिल रहे हैं ज्यादातर कि शायद डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री से एक बीजपत्री का निर्माण हुआ होगा। तो द्विबीजपत्री आरंभ में और एक बीजपत्री अंत में रखा, वर्गीकृत किया जाना। लाइन बन गई, एक बीजपत्री को अंत में वर्गीकृत किया जाना। आधुनिकता, आधुनिक वर्गीकरण से मैच होता है, मिलता जुलता है। मिलता जुलता है या आधुनिक वर्गीकरण से, थोड़ा हिंदी सही लिखते हैं ना, पढ़े लिखो वाली, ये तो अपना बोलचाल का शब्द हो गया, समानता। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो गुण क्या है कि बेंथम और हुकर की पद्धति इसलिए भी सही रही क्योंकि जिम्नोस्पर्म को मध्य में रखा, द्विबीजपत्री के बाद और एक बीजपत्री से पहले। ठीक है, और सेम इससे क्या हुआ कि डी कंडोली ने भी जो वर्गीकरण किया था उसमें जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण सम्मिलित था, लेकिन बेंथम और हुकर ने क्या किया, जिम्नोस्पर्म को अलग विभाग में रखा। यानी कि जिम्नोस्पर्म मतलब क्या होता है, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी जब याद आए तो ठीक है, अगर नहीं याद रहे ना तो खजूर, ये याद रखना, अनावृत बीजी खजूर या अनावृत बीजी पाइन के पेड़ होते हैं ना, पाइनस, पाइनस मतलब होता है चीड़ के पेड़ होते हैं, जो मतलब हिल स्टेशन पे जो कोन शेप में होते हैं, कॉनिफर। अनावृत बीजी जिनमें बीज क्या है, आवृत नहीं है, उसके ऊपर कवर नहीं है। ठीक है, तो अनावृत बीजी पादपों को अलग विभाग में, अलग विभाग में और द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री के बीच में, द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री के बीच में रखा जाना, ये इनकी खास बात थी। ठीक है, इसीलिए बेंथम और हुकर का स्पेशल क्वालिटी थी, क्योंकि उन्होंने इसमें मर्ज नहीं किया डी कंडोली की तरह, उन्होंने किया तो था, है ना, अनावृत बीजियों को, क्योंकि अनावृत बीजियों के बारे में डी कंडोली जो थे उन्होंने, या ऐसे ना लिख के, इसे ऐसे लिखा मिलता है आपको कई बार बुक्स में, डी कंडोली द्वारा वर्गीकृत, डी कंडोली द्वारा वर्गीकृत तो किए गए थे, लेकिन अलग विभाग में नहीं किए गए थे, अलग बेंथम और हुकर ने ही किया था। ठीक है, अगला जो आता है गुण वो क्या आता है, द्विबीजपत्री विभाग को ऑर्डर रेनेल से शुरू किया गया। ठीक है, और ये सही बात है, वर्गीकरण ये थोड़ा प्राकृतिक लगता है, क्योंकि बेंथम और हुकर का जो वर्गीकरण है ना वो प्राकृतिक वर्गीकरण माना जाता है। ठीक,
तो अगला हो जाएगा कि आवृत बीजी के गण रेनेल्स से शुरुआत की गई। ये माना जाता है कि रेनेल्स सबसे आद्य पुराना रहा होगा, रेनेल्स से आरंभ किया, जो प्राकृतिक होने का प्रमाण देता है। ये इसकी खास बात रही, ठीक है। उसके बाद क्या है, जीनस को सब जीनस में भी डिवाइड किया गया, लक्षणों और गुणों द्वारा उनकी जाति की पहचान भी की गई, ठीक है। और उन्हीं पौधों पर, और दूसरी चीज जब हर्बेरियम में है, और पौधे हर्बेरियम में कब आते हैं, जब वो गार्डन में होते हैं ना, तो गार्डन से लेकर के पौधे की पत्तियों को जब फाइल में लगाते हैं, उनका पूरा वर्गीकरण वगैरह करते हैं, यानी कि उन्होंने जो भी वर्गीकरण किया उसके जितने भी पौधे थे उसको हर्बेरिया में भी देखा गया है। तो कुल मिला के वो क्या है, एक प्राकृतिक वर्गीकरण है, यानी कि उसका एक सत्यवादी प्रमाण है, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज है उसकी। अगला है कि पादपों का वर्णन अपने आप में संपूर्ण माना गया है, ठीक है, कि पौधा अपने आप में जड़, तना, पत्ती, जो भी उसके जैसे भी गुण हैं वो सही हैं। डी कंडोली ने कोनिफर के कई वर्गों को द्विबीजपत्री में स्थान दे दिया था, लेकिन बेंथम और हुकर ने क्या किया, ट्यूब तक बेइज्जती हो जाए। हो गया सर। तो आवृत बीजियों को क्या किया गया, गण रेनेल्स से शुरुआत किया गया। दूसरी बात, अनावृत बीजी जो डी कंडोली के द्वारा दी गई थी, ठीक है, उन डी कंडोली, ओ सॉरी नाम ही एकदम से, जब डी कंडोली ने दी अनावृत बीजियों की, तो उन्होंने जो वर्गीकरण किया, क्या किया उन्होंने, कुछ ऐसे पौधे थे जिम्नोस्पर्म के, अनावृत बीजियों के, जिन्होंने उन्हें द्विबीजपत्री में भर दिया था, ठीक है, उसके अंतर्गत रख दिया। तो वो डी कंडोली की कुछ गलतियां थी, उनको सुधार किया, यानी कि डी कंडोली के वर्गीकरण में सुधार, जो उनकी कमियां रही उनका, या कमी सुधार है ना, के वर्गीकरण की कमियों में सुधार किया गया, जो कुछ कमियां रहेंगी, तो इसलिए भी ये क्या है, बेस्ट रहा। ठीक, सबसे बड़ी बात जो इसकी थी वो क्या थी, प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, और हर्बेरियम। ये लिख के आओगे आप लोग, इसीलिए मैं लिख रही हूँ, नहीं तो नहीं लिखती, बोल बोल के सुना देती, बस रिकॉर्ड कर लेते आप। ये नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, उससे पढ़ना याद करना अच्छे से, ठीक है। हर्बेरियम में प्रमाणित या प्रमाण है ना, प्रमाण है इसके कि कौन कौन से पौधे थे, तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा थी इसमें, ठीक है। उसके बाद अगला आता है, डी कंडोली ने कॉनिफर में जो किया गड़बड़ी वो सब इन्होंने सुधार दिया, ठीक है। सबसे सरल है, ग्राह्य है और प्रायोगिक माना जाता है, ठीक है। बेंथम और हुकर की पद्धति पर ही विश्व के बहुत सारे हर्बेरिया आज भी व्यवस्थित हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सरल है। अब आप बोलोगे कहाँ इतना सरल है, इतना सब कुछ तो पढ़ लिया हमने, है ना, इतने सारे भयानक भयानक नाम आए। भाई देखो, नाम थोड़े अलग आए वो एक अलग बात है, लेकिन कुल मिला के वैसे तो सही रहा ना वो, नाम अलग आए लेकिन द्विबीजपत्री है, एक बीजपत्री है, ये सब चीजें तो बहुत आसान रही ना, तो सरल है। ग्राह्य, ग्राह्य मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करके कोई याद करने की कोशिश करे तो याद भी हो जाएगा, इतना भी खतरनाक नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। सरल हो गया, ग्राह्य हो गया। उसके बाद अगला ये क्या है, प्रमाणित है। प्रमाणित क्यों है, क्योंकि हर्बेरियम से प्लांट जो सॉरी गार्डन में जो प्लांट्स थे उन्हें लेकर के अध्ययन किया गया, तो सत्यवादिता है ना उसकी। सरल है, ग्राह्य है और प्रमाणित है। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो लिख के आओगे आप लोग, विश्व के मोस्टली, मैं जल्दी जल्दी लिख देती हूँ, है ना, मोस्टली हर्बेरियम जो है
वो इसी पर आधारित हैं। वो बेंथम हुकर पद्धति या वर्गीकरण पद्धति द्वारा समायोजित या संचालित। ठीक है, अब इतना नीचे दिखाई नहीं दे रहा? ओके, एक मिनट। ठीक है, विश्व के ज्यादातर जो हर्बेरियम है वो बेंथम और हुकर की पद्धति से संचालित हैं। ठीक है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये इसके सभी गोड़े पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, अगर ज्यादा मार्क्स का आता है तो आपको फिर ये क्या करना पड़ेगा, एलैबोरेट करना पड़ेगा। इसी को अच्छे से लिखना है बस, हेडिंग को। ठीक है, डिपेंड करता है मार्क्स में लिख लेना। अब इसके अलावा क्या है, वर्गीकरण प्रणाली में बेंथम और हुकर की में दोष भी थे कुछ। क्लास क्लास बेंथम और हुकर की पद्धति के अब दोष पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला दोष तो यही है कि जिम्नोस्पर्म अलग समूह है, ये तो ठीक है, लेकिन द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में के बीच में रख दिया। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ गुण द्विबीजपत्री से मिलते हैं और कुछ गुण एक बीजपत्री से मिलते हैं, जबकि ये बात तो सत्य नहीं है, ये तो गलत बात है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ गुण एक बीजपत्री से मिलते हैं कुछ द्विबीजपत्री, प्रमाणिक रूप से बात सही नहीं है। यानी कि जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी का एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री के बजाय थोड़ा इंग्लिश ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड ईयर के बाद ज्यादा समझ जाओगे, का मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट के मध्य रखा जाना है ना। जब उन्हें क्या कर दिया, मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में रख दिया, तो यही सिस्टम इन्होंने क्या कर दिया, गलत कर दिया। ऐसा नहीं करना था। ठीक है ना, मोनोकॉट डाइकॉट के मध्य रखा जाना असंगत, क्योंकि इससे भ्रम लगता है ना, भ्रम प्रतीत होता है, भ्रम भ्रम होता है कि यह कौन, जिम्नोस्पर्म दोनों से समानता रखता है कि ये पौधे दोनों प्रकार के पादपों से समानता रखते हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल अलग रखो उसे, क्योंकि वो प्रमाणिक तो है ही नहीं है, क्योंकि वो तो मोनोकॉट डाइकॉट, हाँ एक दो पौधे हैं जिनमें समानता है, जैसे नीटम है ना, वहां है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोनोकॉट डाइकॉट दोनों से ही समानता रखेगा। ठीक है, या उसके औसत लक्षण होंगे उसके अंदर, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, मोनोक्लेमाइडी, मोनोक्लेमाइडी एक कृत्रिम समूह है जिसका सबसे ज्यादा आलोचना की गई, क्योंकि मोनोक्लेमाइडी पॉलीपेटेली से वैसे ही समानता रखता है, तो मोनोक्लेमाइडी को अलग से क्यों बनाया है इन्होंने। यानी जो मोन, अच्छा हिंदी में लिख देते हैं ना, ज्यादा बड़ी बड़ी स्पेलिंग में दिक्कत आ जाती है कई बार। मोनोक्लेमाइडी जो है वो पॉलीपेटेली
से समानता रखता है। कृत्रिम वर्ग बनाया गया, कृत्रिम विभाग बनाया गया, और यही क्या है, सबसे ज्यादा, है ना, सर्वाधिक आलोचना इसी की हुई और इसीलिए हुई आलोचना। सर्वाधिक आलोचना इसी की हुई थी, ठीक है। उसके बाद तीसरा तीसरा जो ग्रुप आया, तीसरा जो इनकी कमी थी वो ये थी कि ये कृत्रिम गुणों पर आधारित थी। कुछ ऐसी भी पादप रही, जैसे है तो क्या, इसका नाम तो है कि प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ गुण जो है वो प्राकृतिक अपने आधार पर, समानता के आधार पर रख दिया इन्होंने, ठीक है। पादपों को कृत्रिम गुणों के आधार पर कुछ बड़े वर्गों में या कुछ बड़े गणों में वर्गीकृत किया गया, है ना, जिससे उनके समान लक्षण जो थे प्राकृतिक रूप से वो काफी दूर दूर हो गए। ये इनकी कमी थी, यानी कि कृत्रिम गुणों के आधार पर कृत्रिम गुणों के आधार पर वर्गीकरण के कारण कुछ समानता वाले गण जो थे, गण मतलब ऑर्डर, कुछ समानता वाले गण दूर दूर हो गए। ये नहीं होना था, ठीक है, ये इसकी कमी थी। इसके अलावा और भी क्या, और भी इसने समस्या यही खड़ी की कि एक बीजपत्री विभाग के लिलियेसी को जायंग के आधार पर इरिडेसी और अमेरिलिडेसी से अलग रखा गया, जबकि लिलियेसी, इरिडेसी और अमेरिडेसी ये तो सब समानता वाले थे, इनके गुणों में काफी समानता थी, यानी कि जिनमें अंडाशय ऊर्ध्व है या नहीं है उसके आधार पर क्या कर दिया उन्होंने, अलग अलग कर दिया। जब अंडाशय ऊर्ध्व है उसके आधार पर अलग किया तो आप फिर प्राकृतिक कहाँ रहे, कहीं ना कहीं आप इसे कृत्रिम तक ले आए ना, अपने आधार से आपने सिलेक्ट कर दिया, तो ये कुछ कमियां थी, ठीक है। जैसे अभी तो टाइम है, ठीक है ना, हाँ अभी रिजॉइन आपको अभी नहीं करना है, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाकी है। तो आगे हम बात करें कि बेंथम हुकर की पद्धति में अगला दोष क्या था। अगला दोष ये था कि इरिडेसी और अमेरिलिडेसी से जायांग के आधार पर लिलियेसी को अलग रखा गया। ठीक है, जायांग के आधार पर समानता होने पर भी लिलियेसी को इरिडेसी और अम्बेलियेसी, सॉरी अमेरिलिडेसी, अमेरिलिडेसी से अलग रखा गया। ये इसके दोष थे, मुख्य रूप से इसमें यही दोष थे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर रिजॉइन कर लीजिए।